बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे अमेरिका और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त, अफगान फौज की बहुत बड़ी तादाद ने तालिबान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। आर्मी चीफ से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर्स की अहम मुलाकात, अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर मसला कश्मीर हल करवाने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। अफगान तालिबान से बातचीत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात खत्म किए जाने के बाद तालिबान ने भी धमाकाखेज ऐलान कर दिया। इसराइली फौज ने 2 दिन में अपना दूसरा ड्रोन तैयारा तबाह करवा लिया, जो कि जनूबी गजा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पाक भारत की शीदगी में मुसलसल इजाफा, LOC पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत, महदूद जंग का आगाज। चीन के ज़ेरे इंतजाम इलाके हांगकांग में सियासी बहरान के हल के लिए मुजाहिरीन ने अमेरिका से मदद मांग ली। भारत मकबूजा कश्मीर और आसाम में इंसानी हकूक की पासदारी यकीनी बनाए, हाई कमिश्नर अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत जारी, 37वें रोज भी कर्फ्यू। तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने की जानिब गामजन, हवावे का पाकिस्तान में रीजनल हेडक्वार्टर कायम करने का फैसला। इस्लामाबाद में धरने का हतमी फैसला, JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी, धमाकाखेज इकदामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं ट्रंप 9/11 की बरसी से कबल अफगानिस्तान में अपनी कामयाबी का ऐलान करना चाहता था, लेकिन अफगान तालिबान ने अमन के नाम पर सरेंडर से इनकार कर दिया। अफगान आर्मी का बड़ा हिस्सा अमन मुआहदे के बाद तालिबान में शामिल होने वाला था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमेरिका और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त, अफगान फौज की बहुत बड़ी तादाद ने तालिबान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 9/11 की बरसी से पहले अफगानिस्तान में अपनी कामयाबी का ऐलान करना चाहता था, लेकिन अफगान तालिबान ने अमन के नाम पर सरेंडर से इनकार कर दिया। अफगान आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा अमन मुआहदे के बाद तालिबान में शामिल होने वाला था, इसलिए ट्रंप ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। तफसीलात के मुताबिक अफगान नेशनल आर्मी के कुछ आला अफसरान ने तालिबान से राब्ता किया और कहा है कि अमन मुआहदे के फौरी बाद वो अपने जवानों के साथ तालिबान की हमायत का ऐलान कर देंगे। जब अशरफ गनी को ये पता चला तो उन्होंने ट्रंप को पैगाम भिजवाया कि अमन मुआहदा आपका सरेंडर बनने वाला है। 9 सितंबर को कैंप डेविड में तालिबान और अमरीकी हकाम अमन मुआहदा फाइनल करना चाहते थे, ताकि 11 सितंबर को ट्रंप ये दावा कर सके कि इसने अफगानिस्तान में अमन करवा लिया, लेकिन तालिबान ने अमरीकी शर्त मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा ट्रंप ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिकी सेंट्रल कमांडर जनरल मैकेंजी से मुलाकात में अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक फौज के शोबा तालुकात यामा के अदारे ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी से अहम मुलाकात हुई। GHQ में होने वाली इस मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई, जबकि अफगानिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मसला कश्मीर हल करवाने की बड़ी पेशकश कर दी। सदर ट्रंप ने अफगान अमन मुज़ाकरात पर कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मसला कश्मीर के हल की बड़ी पेशकश करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा जारी है। कश्मीर पर मेरी पेशकश अपनी जगह मौजूद है। मसले के हल के लिए दोनों मुल्कों की मदद करना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 18 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए तालिबान से होने वाली बातचीत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि जहां तक मेरा ताल्लुक है ये मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि हमारी मीटिंग कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं से होने वाली खुफिया मुलाकात तयशुदा थी। मीटिंग बुलाने का आइडिया भी मेरा था और इसको मनसूख करने का फैसला भी मेरा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने कैंप डेविड मीटिंग को इस बुनियाद पर मनसूख कर दिया क्योंकि तालिबान ने कुछ ऐसा किया था जो इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। याद रहे कि 2 रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। उन्होंने ये ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमन मुज़ाकरात मनसूख करने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अमेरिका और अफगान तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात पाया तकमील को पहुंच गए थे। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख 23 सितंबर तय थी। मुज़ाकरात मनसूख करने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को होगा और इस पर इतबार नहीं रहेगा। अब भी मुफाहमत की पॉलिसी के मौक़िफ़ पर कायम है। यकीन है अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली फौज ने 2 दिन में अपना दूसरा ड्रोन त्यारा तबाह करवा लिया। ड्रोन त्यारा गिराने की तस्दीक इसराइल की दिफाई फोर्स ने भी कर दी। इजरायली फौज का ड्रोन त्यारा शबकोस में बोस हुआ था, लेकिन ताहाल इसके गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक इजरायली फौज के हवाले से बताया गया है कि ड्रोन के गिरने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश व तहकीक का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इसराइल का एक ड्रोन त्यारा गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह ने लेबनान में मार गिराने का दावा किया था और इस तरह सिर्फ 24 घंटों में इसराइल को 2 ड्रोन त्यारों का नुकसान उठाना पड़ा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। LOC पर गैर एलानिया महदूद जंग का आगाज। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 15वीं कोर के मखसूस यूनिट और वेस्टर्न एयर कमांड के तहत ऑपरेट करने वाली एयरबेस पठानकोट, अधमपुर, अवंतीपुर, लेह और श्रीनगर में भी गैर मामूली नकलो हरकत स्पॉट की गई, जिससे पता चलता है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी बड़ी शरारत की प्लानिंग कर रहा है। अस्करी इंटेलिजेंस अदारे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत की तमाम मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी अदारे भारत की जानिब से किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के जेर इंतजाम इलाके हांगकांग में सियासी बहरान के हल के लिए मुजाहिरीन ने अमेरिका से मदद मांग ली। तफसीलात के मुताबिक चीन अमेरिका को पहले ही खबरदार कर चुका है कि वो हांगकांग बहरान में मुदाखलत से गुरेज करे। बीजिंग हुकाम का कहना है कि चीन का अंदरूनी मामला है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक हांगकांग में हजारों मुजाहिरीन ने आज अमेरिकी कौंसल खाने की तरफ मार्च किया और अमेरिकी हुकाम से मामले के हल के लिए मदद की दरख्वास्त कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक मिचेल बैचलेट ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर और असम में इंसानी हकूक की पाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, कर्फ्यू में नरमी और कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी की जाए। उन्होंने कहा है कि असम में 31 अगस्त की फहरिस्त से 19 लाख लोगों के अखराज से बेयकीनी फैली है। कश्मीर में इंटरनेट मवासलात, पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी और सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के हालिया इक़दामात से कश्मीरियों के हकूक
پر سخت تشویش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور کرفیو کو فوری ختم کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرٹیکل 370A کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں 37ویں روز بھی کرفیو جاری ہے۔ موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشریات معطل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 37ویں روز بھی کرفیو برقرار ہے اور مواصلات کا نظام مکمل طور پر معطل۔ قابض انتظامیہ نے ٹیلی فون سروس بند کر رکھی ہے جبکہ ذرائع ابلاغ پر سخت پابندی عائد ہے۔ کشمیری میڈیا سروسز کے مطابق مواصلاتی نظام کی معطلی، مسلسل کرفیو، سخت پابندیوں کے باعث لوگوں کو بچوں کے لیے دودھ، زندگی بچانے والی ادویات اور دیگر اشیاء ضروریات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی کمپنی جنوبی ایشیا کے لیے اپنا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں قائم کرے گی۔ $10 کروڑ کی اس سرمایہ کاری سے پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تیزی سے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی بننے کی جانب گامزن، ہواوے کا پاکستان میں ریجنل ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے سے متعلق ابتدائی طور پر 6 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کمیٹیاں تشکیل دیتے ہوئے تمام ممبران کو کہنا ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز سے تیز کر دی جائے اور بھرپور قوت کے ساتھ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی توانائی صرف کریں، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس سے قبل ہی حکومت انجام کو پہنچ جائے گی کیونکہ کشمیر سے لے کر مہنگائی تک تمام تر محاذوں پر حکومت فیل ہو چکی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔